Good morning, students. Welcome to वीना पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारेडू क्लास 4th। सब्जेक्ट है आपका ईवीएस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका लेसन 4। इसको भी हम पार्ट्स में करेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी भी है और टफ भी है। ओके, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 4, नेम क्या है? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर। हमारा जो शरीर है वो कैसे किस किस चीजों से मिलकर बना है उसके बारे में। जैसे कंपोजिशन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी किस किस से मिलकर बनी है, सेल्स क्या होती हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, आज हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, आवर बॉडी इज वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी बहुत अच्छी मशीन है, वंडरफुल है, क्योंकि ऐसी मशीन दूसरा कोई बना ही नहीं पाया। किसने बनाई है? ये गॉड ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। ईटिंग, खाना खाती है, रनिंग, वॉकिंग, क्राइंग, शाउटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, जंपिंग एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज ये कर सकती है। तो हमारी जब कोई चीज इतनी सारी एक्टिविटीज कर सकती है तो क्या है? एक मशीन ही है। और जब इतनी सारी करिए तो इसलिए इसको क्या बोला गया? वंडरफुल मशीन। ठीक है, अब देखो जो मेन चीज समझने की है, जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स हैं, अब मैं बाहर से अलग दिखाई दे सकती हूँ, मेरा स्ट्रक्चर बाहर का अलग है, आपका अलग है, लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर है वो सबका सेम होता है। ठीक है, आउटर अपीयरेंस जो बाहर से दिखाई देते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो सबका कैसा रहेगा? सेम रहेगा। हमारी जो बॉडी होती है, देखो ये आप मान लो आपकी बॉडी है, तो इसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी? सेल्स होती है, और इन सेल्स से हमारी क्या बनती है? बॉडी। बॉडी किससे बनी है? सेल से। किससे मिलकर बनी है बॉडी? सेल से। सेल्स क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? हमारी बॉडी की। और बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। सेल्स क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। अब देखो आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सेल, सेल क्या होता है बेटा? सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। क्या है? सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिससे सारी लिविंग थिंग्स बनी है। जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन सब के अंदर क्या है? सेल्स होती हैं। और जो हमारी बॉडी है उसके अंदर न्यूमेरियस मतलब बहुत अनगिनत सेल्स हैं। ठीक है, अब ये जो सेल होती है, सेल क्या होता है? कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कोशिका। ठीक है, क्या है? सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर है और इसी से क्या बना है? लिविंग बींग्स बने हैं। हमें इतना समझ में आ गया। अब ये कहता है देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेल। बहुत तरह की कोशिकाएं होती हैं और वो क्या है? अलग अलग, डिफरिंग। किसी का शेप अलग होगी, किसी का साइज अलग होगा और कोई अलग काम करेगी, फंक्शंस अलग अलग करती है। ठीक है, फंक्शन मतलब कोई अलग काम करेगी, कोई कुछ काम करेगी। ठीक है, जब हम बहुत सारी सेल्स को मिला दे, देखो पहले हमने पढ़ा सेल, अगर मैं सेल्स को मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है? टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यूज को मिला दे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन। समझ में आया? देखो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। सेल, हमारी बॉडी का जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से। हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन उनका शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है। ठीक है, और वो क्या करती हैं? काम करती हैं अलग अलग। अब पहले हमारे पास सेल आए, जब मैंने बहुत सारी सेल्स को मिला दिया तो क्या बन गया? टिश्यू। और जब टिश्यूज को मिला दिया तो क्या बना? ऑर्गन। ओके, देखो क्या कहता है बेटा? सेल्स। सेल का हमें पता चल गया स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल यूनिट है किसकी? हमारी बॉडी की। ठीक है, टिश्यू, टिश्यू किससे मिलकर बना है? सेल से। टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स, मैनी सेल्स। किससे मिलकर बना है? मैनी सेल से। ऑर्गन, ऑर्गन इज मेड अप ऑफ मैनी टिश्यूज। ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना है? मैनी ऑर्गन से। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? एक लिविंग बीइंग हो गया जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है? सेल। सेल क्या है? स्मॉल यूनिट। और बहुत सारी सेल को मिला दे तो क्या बन जाएगा? टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यूज को मिला दे तो क्या बनेगा? ऑर्गन। जैसे आपका हार्ट। ठीक है, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला दे तो क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले क्या आया? सेल। सेल क्या थी? स्मॉल यूनिट। सेल से क्या बनाया? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बने? ऑर्गेनिज्म। ओके, देखो बेटा अब क्या दिया हुआ है? ऑर्गन। पहले हमने पढ़ा सेल। सेल क्या थी? स्मॉल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, उसको हमने क्या बोला था? सेल।
अब ऑर्गन किससे मिलकर बने थे? टिश्यू से। और ऑर्गन क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन, अपना अपना एक स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे आपके कान है, किस में हेल्प करते हैं आपको? सुनने में। नॉज किस में हेल्प करती है? स्मेल करने में। आईज किस में हेल्प करती है? सी करने में। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन का अपना एक अलग अलग काम होता है। अब कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जब बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला दिया जाए तो वो एक टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बोला जाता है? ऑर्गन सिस्टम। आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं। आप खाना खाते हो, किससे खाते हो? माउथ से। तो पहले खाना कहाँ गया? माउथ में। अब आपके माउथ से नेक से ज्वाइन होते हुए एक पाइप होता है, उसको हम बोलते हैं फूड पाइप। वो खाना किसके अंदर जाता है? फूड पाइप में। और फूड पाइप से किस में जाएगा? स्टमक में। और स्टमक से इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन आपकी आते, ठीक है। ये किस में हेल्प कर रहा है? देखो पहले कहां गया? मुंह में, मुंह से फूड पाइप में, और फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में। ये आपको हेल्प करता है खाने को खाने में, ईट करने में, और डाइजेस्ट, पचाने में। इसलिए इसको हमने क्या बोला? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया हमारा? ऑर्गन सिस्टम। क्यों हुआ ये ऑर्गन सिस्टम? क्योंकि माउथ का अलग फंक्शन था, फूड पाइप का अलग। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब जो आपकी ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये 25 नहीं है, एक्सक्रिएटरी, नर्वस और रिप्रोडक्टिव। अब हम आज इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या दे रखा है बेटा? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? बोन से। बोन्स क्या होती हैं? बहुत हार्ड होती हैं। क्या है? हार्ड है। आप है ना, मैंने आज 3rd का एक लेसन करवाया, उसको सुनना, उसमें आपके काम की चीजें हैं, एक बार उसको भी सुन लेना। ठीक है, देखो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है बेटा? बोन से, हड्डियों से। और हड्डियां क्या है? हार्ड होती हैं। क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, बहुत हार्ड होती है। ठीक है, और इन सारी बोन्स को जब हम बहुत सारी बोन्स को ज्वाइन कर लेते हैं, हमारी बॉडी की सारी बोन्स एक साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। क्या बोला जाता है? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है? ये आपकी बॉडी को शेप देता है। क्या देता है? शेप। और क्या देगा? साइज देगा। क्या देता है हमारी बॉडी को? शेप और साइज। और हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, जैसे आपका हार्ट है, ये उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, देखो दोबारा से समझा रही हूं। इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? बोन से। स्केलेटन सिस्टम हड्डियों का ढांचा किससे मिलकर बना है? बोन से मिलकर बना है। ठीक है, और बोन क्या है? हार्ड पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट। कितनी बोन्स है? 206 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं? 206। और जो हड्डियों का ढांचा है उसको हमने क्या बोला? स्केलेटल सिस्टम। क्या बोला? स्केलेटल सिस्टम। अब ये स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप देगा और क्या देगा? साइज देगा। क्या देता है? शेप और साइज। फिर दूसरी चीज ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है किसको? इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे आपका हार्ट है और क्या हमारा लीवर है, उनको क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, ये है आपका स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जैसे ये माइंड वाली सिर की जो है उसको क्या बोलते हैं हम? स्कल। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाएगा? रिब्स। इसको बोलते हैं रिब केज। ये बड़ी क्लास में आएगा आपके। ये जो कमर के पीछे हमारी हड्डी होती है, बीच में हाथ लगा के देखो, दिखेगी, महसूस होगा ना आपको, एक टाइट सी हड्डी है, उसको हम बोलते हैं क्या? बैकबोन। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? हड्डियों का ढांचा। ये जितनी भी बोन्स हैं, ये टोटल कितनी बोन्स है आपकी बॉडी में? 206 बोन्स। और ये क्या है आपकी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, अब क्या दे रखा बेटा में? मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम जो मसल्स से मिलकर बनाओ। मसल्स क्या होती हैं आपकी? मसल्स होती हैं मांसपेशियां। क्या होती हैं मसल्स? हमारी मांसपेशियां। किससे मिलकर बना है ये? मांसपेशियों से। जो इनका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? देखो, जो मसल्स है ना वो होती है सॉफ्ट, और बोन्स क्या थी? हार्ड, है ना। बोन थी क्या?
हार्ड और मसल्स क्या थी हमारी सॉफ्ट। तो ये इनका काम क्या होता है मसल्स का, ये हमारी बोन से कनेक्ट होती है, ठीक है, किससे कनेक्ट होती है, बोन से, और फिर हमें किसमें हेल्प करती हैं, बॉडी को मूव करने में, किसमें हेल्प करती हैं, बॉडी को मूव करने में। और हमारी बॉडी में कितनी मसल्स हैं, 600 से भी ज्यादा मसल्स होती हैं, ठीक है, समझ में आया। बोन क्या थी, हार्ड पार्ट, मसल्स क्या है आपका सॉफ्ट पार्ट, किससे कनेक्ट होती है ये, बोन से। बोन कितनी थी 206, मसल्स कितनी है 600। ये क्यों क्यों होती हैं, देखो ये सारा क्या हमारा मस्कुलर सिस्टम। अब इसके अंदर बोन नहीं दिखाई दे रही ना, आपको क्या दिखाई दे रही है, मसल्स दिखाई दे रही है ना। तो ये बोन से क्यों कनेक्ट होती है, ताकि हम हमारी बॉडी में मूवमेंट करवा सकें, आप क्या कर सको, प्ले कर सको, रन कर सको, वॉक कर सको, ठीक है, और ड्राइंग कर सको, राइटिंग कर सको। तो वो किसकी हेल्प से होता है, मसल्स की हेल्प से, समझ आया। नेक्स्ट आप क्या कहता है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर 3 चीजें होती हैं आपकी, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्या क्या है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट मतलब दिल, ब्लड मतलब खून। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, ये है ना पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, जिनका काम क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो करवाना, क्या करवाना, पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाना, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है बेटा, देखो इसका मेन काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन देना, ठीक है, पूरी बॉडी, लेग्स तक, हैंड्स तक। हार्ट का काम है कि पूरी बॉडी के अंदर क्या करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए क्या है, नेसेसरी है, ठीक है। और अगर वहां कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको कैरी अवे करना, उसको लेकर जाना, क्या देगा आपको, ऑक्सीजन देगा, और कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उसको लेकर जाता है, ठीक है। जो हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है, क्या है, सबसे मेन पार्ट है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड, ब्लड को क्या करता है, जैसे आप अपने हार्ट पे हाथ लगा के देखो, वो पंप कर रहा है, क्या आवाज आती है ना, आपको फील होता है कि कुछ हो रहा है, तो वो क्या कर रहा होता है, पंप करता है ब्लड, किसमें, पूरी बॉडी में, ठीक है। और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, कैरी करेंगी, क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट से लेकर आपके बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाएंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 से मिलकर बना है, एक थी आपका हार्ट, दूसरा ब्लड, है ना, और तीसरा क्या था हमारा, ब्लड वेसल्स। इन तीनों से मिलकर बना है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है, ब्लड को क्या करना, पंप करना। और दूसरी चीज, ब्लड वेसल्स का काम क्या है, हार्ट से ब्लड लेकर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है। एक और काम क्या करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उसको ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, ये है बेटा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, इतनी पतली सी होती है, ये क्या हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करती है, ये क्या हमारा हार्ट, देखो यहां से ये ब्लड वेसल्स आई, यहां कनेक्ट हुई, और पूरी बॉडी तक देखो, यहां भी आपको ब्लड दे रही है, यहां भी ब्लड दे रही है, तो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती है, साथ साथ पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाती है, ठीक है। और अगर यहाँ कोई वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो उसको कैरी अवे कर देती हैं, समझ आया। इसको आप 2-3 बार सुनोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये वीडियो तो सुननी है, एक 3rd क्लास की आज वीडियो अपलोड हुई है, वो भी आपने सुननी है, उसमें भी यही चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो पहले 3rd वाली भी सुननी है और 4th वाली भी 2-3 बार सुननी है आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।